थंबनेल पढ़ के आप भी शॉक्ड हो गए ना, मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हुआ था जब मैंने ये मेल देखा था। अब जैसे ये मेल वैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले देख लिया था, फ्लिपकार्ट ने काफ़ी सेलर्स को ये भेज दिया था, लेकिन मैं मिस कर गया था, सॉरी, उसके लिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे अर्जुन कुशवाहा करके हैं कोई, इन्होंने जो है वो भेजा था ये, तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आपके पास फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो से रिलेटेड कोई भी ऐसा मेल, मैसेज, स्क्रीनशॉट आता है तो आप मुझे तुरंत इस वाली मेल आईडी पे ज़रूर भेज देना, ताकि मैं, अगर उस पर मुझे लगता है सेलर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए तो मैं कर दूंगा। अब देखो है क्या पूरा कंसेप्ट, क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 45 दिन बाद आप पेमेंट मिलेगी, क्या ऐसा ये नया कंसेप्ट फ्लिपकार्ट ने निकाला है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप फ्लिपकार्ट पे जहाँ पे शॉपिंग करते हो तो आप अपनी प्रोफाइल में एक बार जाना, वहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको मिलेगी। पहला, फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन। अब फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन बांट रहा है बायर्स को। फ्लिपकार्ट ईएमआई, यानी कि अब बायर जो है कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे ले सकता है, नो इंटरेस्ट वाला ईएमआई, ठीक है। और तीसरा, आप यहाँ पर देखो फाइनेंस ऑन यूपीआई। 3 पार्ट्स में जो है वो फ्लिपकार्ट पर बायर पेमेंट्स कर सकता है। सो इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज कोई भी प्रोडक्ट हम फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर सर्च करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी प्रोडक्ट्स हों, छोटे मोटे जैसे शर्ट, टी शर्ट, कुछ भी। ये सिर्फ 500 रुपये का प्रोडक्ट है। थोड़ा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब फ्लिपकार्ट ने बायर पोर्टल भी थोड़ा चेंज कर दिया, वो इसीलिए करा है क्योंकि इसको फ्लिपकार्ट और प्रमोट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये तो चलिए कैशबैक वगैरह वगैरह, ये तो कार्ड है। ये वाला आप देखो, दूसरा वाला, यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ईएमआई का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। सिंपल सा लिखा हुआ है, गेट अप टू 500 ऑफ, अनलॉक 1 लाख वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस पर ऑब्वियसली सिविल स्कोर के हिसाब से जो कस्टमर का रहेगा उस हिसाब से उसको पेमेंट्स करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा पे लेटर का भी ऑप्शन है, जहाँ पर कस्टमर अभी लेगा और अगले महीने की कुछ तारीख होती है उसमें रिटर्न कर देगा। तो आपने ये यूज़ किया ही नहीं किया, मुझे आप कमेंट में बताना। देखो, अब टी शर्ट, शर्ट भी भाई ईएमआई पे आ रही हैं, तो ऐसा कोई लोचा है। अब इसको लेके ऑब्वियसली ये तो बायर के लिए, लेकिन अब सेलर्स को इसमें क्या जो है वो दिक्कत होगी और सेलर्स को पेमेंट अब कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस टाइप का मेल आपको आएगा फ्लिपकार्ट के एंड से, जिसमें लिखा होगा कॉन्सेंट फॉर एक्सेप्टिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट एक बार में नहीं आएगी, पार्ट में डिले में आएगी, ठीक है, फॉर गुड सोल्ड ऑन फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म। अब इसमें क्या है, ये मेल आपको आएगा, आपको ये मेल यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मैं एंड में बताऊँगा। पहले हम पूरे इसके टर्म्स एंड कंडीशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले, डियर सेलर, consent for accepting deferred payment for फ्लिपकार्ट फॉर प्रोडक्ट सोल्ड ऑन फ्लिपकार्ट। सिंपल सा इसका मतलब ये है, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप अग्री हो जाते हो डेफर्ड पेमेंट के लिए, डेफर्ड पेमेंट प्रोग्राम के तहत, जिसमें सुपर पे इन 3 वाला ऑप्शन जो मैं 3 पार्ट वाला बताया था, सुपर पे लेटर, ईएमआई, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। एक्नॉलेजमेंट, you agree to provide goods for transaction under deferred payment schedule. You acknowledge that the full purchase price will not be disbursed immediately after, मतलब जो अगर 250 का प्रोडक्ट लिया है कस्टमर ने इसके अंडर में, तो पूरा पेमेंट आपको एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके लिए ये पॉलिसी है। यू एग्री टू रिसीव पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आपको मिलेगी। अब कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, तो सबसे पहले ये वाला आप देख लो, डेफर्ड पेमेंट का शेड्यूल आप देख लो। पहला हमने एक्नॉलेजमेंट देखा, अब सुपर पेमेंट का शेड्यूल आप देख लो। जैसे फॉर सुपर पे 3, अगर आपका प्रोडक्ट कोई इस पॉलिसी के अंडर में खरीदता है तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ पेमेंट मिलेगा आपको, क्योंकि कस्टमर भी 3 पार्ट में पे करेगा तो आपको भी 3 पार्ट में पेमेंट मिलेगी। तो फर्स्ट पार्ट मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में लेट्स सपोज 1000 रुपये का प्रोडक्ट आपने बेचा, तो 0% से लेके 100% कितना भी अमाउंट आपको फर्स्ट पार्ट में मिल सकता है। जैसे लेट्स सपोज 1000 में से 300 रुपये कस्टमर ने फर्स्ट पार्ट में दे दिए तो आपको 300 रुपये मिलेंगे। और कस्टमर से कब लिया जाएगा, तो डिलीवरी प्लस जितने टाइम में डिलीवरी होती है प्लस एक्स डेट, मतलब प्रोसेसिंग टाइम जितना भी होगा, ऐसा कोई फिक्स डेट इसमें नहीं रखा गया। और सेलर की जो सेटलमेंट है वो एज पर फ्लिपकार्ट टैट जो भी नया डिसाइड होगा उसमें दिया जाएगा। अब मैं आपको ये पेमेंट का जो बता रहा हूँ कि इतना पार्शियली मिलेगा, इंस्टॉलमेंट मिलेगा वगैरह, वो सब प्रोडक्ट के लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए है जो
अगर कस्टमर इसके अंडर में ईएमआई के अंडर में, सुपर पे के अंडर में या नो कॉस्ट ईएमआई, इन सब के पे लेटर के अंडर में खरीदेगा, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ पेमेंट है उसमें से कुछ मिल जाएगा लगभग 30 डेज़ के अंडर में। थर्ड पार्ट में जो टोटल अमाउंट बच गया है बाकी वो मिल जाएगा, एग्जाम्पल 30 डेज़ के अंडर में। तो यहाँ पर कोई भी फिक्स डेट नहीं है, बस सिंपल सा फंडा आप समझ लो कि 3 पार्ट्स में पेमेंट आएगी। पहला हो सकता है इनिशियली 10 दिन में आ जाए, दूसरा लगभग 30 डेज़ में, तीसरा लगभग 60 डेज़ में आपको पेमेंट आ जाएगी। तो 1000 रुपये की आपको ऐसे तोड़ तोड़ के पेमेंट्स मिलेगी। अब इससे ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी तो होगी, अकाउंट्स रखने में दिक्कत होगी, रिकन्सिलिएशन करने में दिक्कत होगी, बट मेरे हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स पे अवेलेबल नहीं होंगे, स्पेशली जो सेलर बड़े प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट 10,000 से ऊपर का है तो आपको इसमें जो है वो प्रॉपर अकाउंट्स रखने की ज़रूरत है। अगर आपके छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं तो कोई भी वैसे नहीं लेता है ईएमआई वगैरह पे, बड़े प्रोडक्ट ही लेते हैं, ये आपको भी पता है। तो आपकी कैटेगरी मुझे कमेंट में बता देना, मैं बताऊंगा उसमें आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा, अगर कस्टमर सुपर पे लेटर से लेता है तो फुल अमाउंट जो है वो नेक्स्ट मंथ का जो भी जिस दिन जो है रिकवरी होती है उस दिन आपको जो है वो पे आउट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा पे लेटर का जो सेटलमेंट होता है लगभग 45 डेज़ का सेटलमेंट पीरियड होता है। वैसे तो नेक्स्ट मंथ जो है वो पे लेटर में कस्टमर को वापस करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट ने कि ऑटोमेटेड फंक्शनैलिटी फॉर डेफर्ड पेमेंट शेड्यूल इज करेंटली इन टेस्टिंग फेज। अभी ये टेस्टिंग फेज में, ऐसा नहीं है कि परमानेंट लागू हो गया है। अगर इसमें सही रहेगा, पेमेंट सही टाइम पे आएगी, बायर ज़्यादा डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पे लेटर में ले रहे हैं, ईएमआई पे ले रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट भी होगा। अब डिफ़ॉल्ट में भी बहुत लोचा है, वो अभी बताऊँगा। Any settlement arising during this period will be manually reconciled and processed alongside the outstanding payment balance, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आपके नॉर्मली बिकेंगे उनमें कोई भी यहाँ पर पेमेंट में इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है प्रोग्राम के स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना। सबसे पहले नो इंटरेस्ट एंड फीस। कस्टमर अगर इस पॉलिसी के अंडर में ले रहा है तो उसको कोई भी इंटरेस्ट या फीस नहीं ली जाएगी, पहली बात। नो लेट पेनल्टी, अगर कस्टमर लेट भी करता है कई बार पेमेंट तो उसको कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। ये सबसे बेकार पॉलिसी है मेरे हिसाब, मतलब ये सबसे बेकार पॉइंट है इसके अंडर में, क्योंकि कस्टमर से लेना चाहिए ना अगर वो लेट कर रहा है पेमेंट तो। रिलेशनशिप, अब देखो ये वाला पॉइंट इन्होंने कैसा डाला है। फ्लिपकार्ट एंड इट्स ग्रुप कंपनीज आर नॉट पार्टी टू ट्रांजेक्शन बिटवीन यू एंड बायर फॉर दिस प्रोग्राम। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, ये आपके और बायर के बीच में हो रहा है, फ्लिपकार्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसा फ्लिपकार्ट का यहाँ पर कहना है। इसीलिए नो रिकोर्स, मतलब कि अगर पेमेंट फेलियर होता है, कई बार बायर नहीं दे पाता है, हो सकता है दूसरी इंस्टॉलमेंट ना दे पाए, तीसरी ना दे पाए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वैसे तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट के हिसाब से उनके पैन कार्ड पे अटैच होगा। अगर ऐसा फेलियर होता है तो देयर इज़ नो रिकोर्स, फ्लिपकार्ट का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। आपके पास राइट होगा कि आप रिकवरी कस्टमर से करो कैसे भी। अब एक लीगल टीम बिठानी पड़ेगी जो कस्टमर से हमारे ईएमआई के पैसे लेगी। ये क्या डाल दिया यार इसमें, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है। चलिए, प्लेटफॉर्म टर्म्स, दिस इज़ एन, ये एडिशनल एक पॉलिसी है, इससे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जो कि फ्लिपकार्ट की स्टैंडर्ड रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी होती है वो वाली, ठीक है। विड्रॉवल, यू हैव द राइट टू विड्रॉ द, हाँ, अगर आप इस पॉलिसी से हटना चाहते हो तो आप हट सकते हो, ठीक है। सो ऑथराइजेशन, फॉर ऑथराइजेशन है, आप ऑथराइज करते हो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब एंड में आ जाते हैं, सारी पॉलिसीज़ हमने इसकी पढ़ ली, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ले, क्या होने वाला है, क्या ये चीज़ है, डेफर्ड पेमेंट होता क्या है, बाकी सब कुछ। मुझे सबसे पहले तो आप कमेंट में बताओ आपको ये कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि सेलर्स के पास मेल आता है, वो ओके कर देते, बाद में पता ही नहीं होता कि अकाउंट मैनेजर्स वहाँ से कॉल करते हैं ना, फटाफट कर लो। सो मेरे हिसाब से अभी आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई भी इशू नहीं है। हाँ, कुछ कुछ यहाँ पर हैं दिक्कतें, बट जैसे मैंने खुद करके देखा पे लेटर का वगैरह वगैरह, तो उसमें बहुत सारी डिटेल कस्टमर की मांगी जाती है। पैन कार्ड की डिटेल्स हो गई, उसके बाद उनका प्रॉपर एड्रेस हो गया, तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का सिविल स्कोर उससे अटैच है और कस्टमर भी नहीं चाहेगा सिविल ख़राब हो, या कस्टमर नहीं चाहेगा उस पर गलत डेंट लगे, या उसी कस्टमर को पे लेटर या ईएमआई दिया जाता है जो जेन्युइन होता है, ठीक है। सबको ये चीज़ नहीं दी जाएगी। सो ये चीज़ भी है। बाकी डिफ़ॉल्ट जहाँ होने होते हैं वो तो हर जगह होते हैं। सो आप अभी एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर
वैसे मैंने कर लिया था एक्सेप्ट, तो इसलिए थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स आ रखा है। उसके बाद एक एक्सेप्ट करने का बटन आएगा, वो बटन पे आप क्लिक कर देना, आपके अकाउंट से एक्सेप्ट हो जाएगा। लेटर अगर आपको कभी लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, या मुझे ऐसा लगेगा कि ये प्रोग्राम कामयाब नहीं है, इसमें सेलर्स को दिक्कत आ रही, तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा। वहाँ पर आप ये ऑप्ट आउट का बटन है, इस पर क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पर नो आई डोंट वांट टू स्टे ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना। पहले वाले में ये वाला था, अभी ये वाला है, तो इसको सबमिट आप कर देंगे। लेकिन जब आप इसको सबमिट कर रहे होंगे तो याद रखना आपका जो सेलर आईडी है, मतलब आपका सेलर पोर्टल है, वो आपके पैनल पर ओपन होना चाहिए, तभी वो उससे अटैच रहेगा। बाकी ये हर सेलर्स को पर्सनली मेल चला गया है। तो ये डिटेल है इस पॉलिसी का। इस टाइप की बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ फ्लिपकार्ट लाते रहता है, उसके अपडेट्स मैं आपको देते रहता हूँ। तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन मीशो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स तक यार फटाफट पहुँचा दो ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गलत इसमें इन्फॉर्मेशन सेलर्स को नहीं होनी चाहिए इन फ्यूचर। इस वजह से एंड में ऐसे ही पॉलिसी को लेके बहुत डिटेल वीडियो एक दे के जा रहा हूँ, वो ज़रूर देख लेना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।